पड़ता है और उनको ये सेंटेंसेस बहुत ही हार्ड डिफिकल्ट टाइप के सेंटेंस लगते हैं, बट वास्तव में माय डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी होते हैं। थोड़ा सा आपको बस उसका कॉन्सेप्ट क्लियर आना चाहिए, और यदि आपने वो सब कैच कर लिया तो ये सब सेंटेंस बहुत ही आसानी से आप ट्रांसलेट कर पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो हम थोड़ा सा अच्छे से अब देख लेते हैं। आपके सामने एक छोटी सी साड़ी मौजूद है और इसे आपको अच्छे से समझना है। जैसे क्या क्या, मोस्टली जब एक बार क्या होता है सभी बच्चे कहते हैं व्हाट, हो गया। लेकिन जैसे ही कोई कहता है बेटा रात में आपने क्या क्या खाया, इसको अनुवाद करो, ट्रांसलेशन करके बताओ, अब बच्चा डर जाता है। क्या क्या दो बार तो क्या वाट वाट लिखी, ऐसा सोचते ही वो घबरा जाते हैं। कोई पूछता है, पापा पूछते हैं बेटा इस वाक्य का ट्रांसलेशन करके दिखाओ, तुम कल कहाँ कहाँ गए। अब कहता है वेयर मीन्स कहाँ, तो क्या डबल लगा दे वेयर वेयर। तो ये सारी डिफिकल्टीज आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन अब नहीं करेंगी, क्योंकि अब तो आप अच्छे से समझ ही जाओगे, क्योंकि आप आ चुके हैं अपने YouTube चैनल पर। ओके, क्या क्या, व्हाट ऑल, कब कब, हाउ ऑफन। वास्तव में कब कब व्हेन वाला नहीं है। जैसे आपसे कोई कहता है आप आगरा कब कब गए, तो इसका मतलब है आप कितनी बार गए अपने जिंदगी में। कब कब का मतलब कितनी बार गए। तो हाउ ऑफन सेंस देता है कब कब वाली बात क्या होती है, कितनी बार, ऐसा समझ लीजिए। थोड़ा सा और क्लियर कर लो, कितनी बार। ओके, कहां कहां, वेयर आर, कैसे कैसे। अब इसके दो टाइप रहते हैं। कैसे कैसे, किस तरह से, किस तरह के, किस तरह के, और किस तरह से। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप लखनऊ कैसे कैसे गए, तो इसका मतलब है आप किस तरह से गए, किसी मोटरसाइकिल से गए, या किसी गली में आप लिफ्ट लेकर गए, या फिर पैदल पैदल गए। लेकिन दूसरा सेंस ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं, इसका मतलब है किस तरह के। तो दो सेंस हो सकते हैं, आप समझ लीजिए। व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, इन सब का मतलब यही होता है किस तरीके से, कैसे कैसे, किस प्रकार के, कौन कौन सी, विच ऑल, किस किस के साथ, विथ हुम ऑल लिख सकते हो, विथ हु ऑल भी लिख सकते हो, किस किस के लिए, फॉर हुम ऑल लिख सकते हो, या फिर फॉर हु ऑल लिख सकते हैं आप। तो इनमें से जितने भी आपके ये सेंटेंस में यूज करने वाले क्वेश्चन वर्ड हैं, इनको आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस बनाते समय टेंस का आपको बस ध्यान होना चाहिए, और इनकी अंग्रेजी अच्छे से आनी चाहिए। थोड़ा सा जो मैंने बताया ये तरीका याद रखें, फिर ये आसानी से हो जाएंगे। और मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू और ज्यादा क्लियर तरीके से आपको समझाने वाला हूं। ओके, हाँ बच्चों, तो अब हम सभी को अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ भी लेते हैं। तो जैसे कि उसने, पहला सेंटेंस ध्यान दें, उसने रात में क्या क्या खाया। आपको ये याद रखना है जो टेंस है, टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको अच्छे से आनी चाहिए, और वो अपनी जगह पर इसमें भी यूज होगी पहले की भांति। तो उसने रात में क्या क्या खाया, तो क्या क्या की पहले सबसे क्वेश्चन वर्ड है, इसकी सबसे पहले मीनिंग लिखी जाए, व्हाट ऑल, व्हाट ऑल डिड ही ईट इन द नाइट। उसने रात में क्या क्या खाया। आप देखिए डिड आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि यह एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राइट। इसी तरीके से तुम आगरा कब कब गए, कब का कब मतलब ये है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे उसने रात में क्या क्या खाया, अब यहां देखें क्या क्या, इसके लिए हमने क्या यूज, व्हाट ऑल डिड ही ईट इन द नाइट। ऐसे ही
तुम आगरा कब कब गए। इस कब कब का मीन्स है कि आप कितनी बार आगरा गए, कितनी बार मथुरा गए, कितनी बार पूर्णागिरी माता के दर्शन किए। ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं तो उसके लिए हम हाउ ऑफन, इस टी को बच्चों ध्यान रखें, टी को साइलेंट रखते हैं पढ़ते समय, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे। हाउ ऑफन डिड यू गो टू आगरा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है और हमको पता है पास्ट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी मेन वर्ब की। तो हाउ ऑफन डिड यू गो टू आगरा, ठीक, राइट। आगे देखें, इस गांव में कैसे कैसे लड़के रहते हैं। कैसे कैसे मतलब किस टाइप के, किस प्रकार के। What type of boys, what type of boys do live in this village। अगला, कौन कौन से पेन लाल है। तो पेन एक नॉन लिविंग, पेन क्या है, कौन से पेन, पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग। तो उसके लिए हम विच का ही यूज करेंगे। विच ऑल पेन्स आर रेड, रेड एक एडजेक्टिव है। वैसे ही राम किस किस के साथ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। राम किस किस के साथ, विथ हुम ऑल, या फिर आप विथ हुम ऑल लिख सकते हो या फिर विथ हु ऑल भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट होंगे। विथ हुम ऑल या फिर विथ हुम ऑल या फिर विथ हु ऑल डज राम गो, राम किस किस के साथ जाता है। ऐसे ही तुम किस किस के लिए रोओगे, किस किस के लिए रोओगे। फॉर हुम ऑल फ्यूचर टेंस है तो विल आ गया हमारा, विल यू वीप। देखा आपने कितना आसानी से सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस इन क्वेश्चन वर्ड को अच्छे से याद कर लें और आसानी से आप ट्रांसलेशन इनका कर पाएंगे। थैंक यू।